सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में रानी नाम की एक मेहनती लड़की रहती थी। रानी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। न उसका कोई भाई था, न बहन, न माँ और न ही पिता। उसके माता पिता का कई साल पहले बीमारी के कारण निधन हो चुका था। गांव के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में वो अकेली रहती थी। उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था उसका चिकन लिट्टी का पुराना ठेला। हर सुबह रानी सूरज निकलने से पहले उठ जाती। वो खुद आटा गूंथती, मसाले तैयार करती, चिकन पकाती और फिर अपने ठेले को साफ करके बाजार के लिए निकल पड़ती। गांव वाले उसकी मेहनत की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन तारीफ से पेट नहीं भरता था। रानी को रोज कमाकर ही अपना गुजारा करना पड़ता था। एक दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। रानी अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी आसमान को देख रही थी। उसने धीरे से कहा, आज बारिश जरूर बढ़ेगी, लेकिन मुझे बाजार जाना ही होगा। उसने ठेले पर सामान रखा और बाजार की ओर चल पड़ी। कीचड़ भरे रास्तों से ठेला धकेलना आसान नहीं था, लेकिन रानी रुकना नहीं जानती थी। बाजार पहुंचते ही उसने अपना ठेला लगा लिया। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। गरम गरम चिकन लिट्टी की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। लोग उसकी दुकान पर आने लगे। दोपहर तक बिक्री अच्छी हुई। रानी खुश थी। उसे लगा कि आज कुछ पैसे बच जाएंगे। लेकिन शाम होते होते बारिश तेज हो गई। लोग जल्दी जल्दी अपने घर लौटने लगे। बाजार खाली होने लगा। रानी अपने ठेले के नीचे बैठी ग्राहकों का इंतजार करती रही। तभी एक बूढ़ा आदमी भीगता हुआ उसके ठेले के पास आया। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। बेटी, बहुत भूख लगी है। रानी ने तुरंत एक प्लेट चिकन लिट्टी तैयार की। आदमी ने खाना खाया और मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छा है। रानी खुश हो गई। उसने सोचा कि शायद आज का दिन इतना बुरा नहीं है। बारिश लगातार कई दिनों तक चलती रही। बाजार में ग्राहकों की संख्या कम हो गई। कई दुकानदार घर पर बैठने लगे, लेकिन रानी रोज अपना ठेला लेकर आती थी। एक दिन एक आदमी आया उसके पास। रानी, इतनी बारिश में कौन आता है बाजार? अगर मैं घर बैठ गई तो खाना कैसे मिलेगा? तुम सच में बहुत हिम्मत वाली हो। मेहनत करना ही मेरी ताकत है। अगली सुबह भी मौसम वैसा ही था। चलो, आज फिर ठेला तैयार करना है। वो जल्दी उठी, लिट्टी बनाई, चिकन तैयार किया और ठेला लेकर बाजार पहुंच गई। बारिश भी रुक चुकी थी, लेकिन मौसम खराब था। रानी, आज एक प्लेट जल्दी देना। अभी देती हूँ। तुम्हारे हाथ का स्वाद ही अलग है। धन्यवाद। कुछ देर बाद और ग्राहक आने लगे। मेरे लिए भी एक प्लेट। जी, अभी लाई। दिन बीतते गए। रानी हर मौसम में अपना ठेला लगाती रही। धीरे धीरे उसकी चिकन लिट्टी की चर्चा दूसरे गांवों तक पहुंचने लगी। अब दूर दूर से लोग उसके ठेले पर आने लगे थे। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। एक दिन कुछ यात्री गांव में आए। बहन, खाने के लिए कुछ मिलेगा? हाँ, गरम गरम चिकन लिट्टी तैयार है। यात्रियों ने खाना खाया। इतनी स्वादिष्ट चिकन लिट्टी मैंने पहले कभी नहीं खाई। सच में इसका स्वाद बहुत अच्छा है। आप लोगों को पसंद आया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। हम अपने गांव में भी तुम्हारी दुकान की तारीफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों बाद बाजार में काफी भीड़ रहने लगी। रानी, 2 प्लेट देना। मेरे लिए 3 प्लेट पैक कर दो। अभी तैयार करती हूँ। तुम्हारी दुकान अब पूरे इलाके में मशहूर हो गई है। ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से है। एक शाम एक छोटा बच्चा उसके ठेले के पास आया। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या खाना खाओगे? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, पैसे की चिंता मत करो। सच में? हाँ, पहले खाना खाओ। बच्चे ने पेट भरकर खाना खाया। धन्यवाद दीदी। खुश रहो। उस रात रानी घर लौटी। आज का दिन अच्छा था। वो अकेली बैठकर खाना खाने लगी। घर में सन्नाटा था। कोई उससे बात करने वाला नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी। समय के साथ रानी पूरे गांव की पहचान बन गई। लोग उसकी चिकन लिट्टी के स्वाद से ज्यादा उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। जिसने कभी हार नहीं मानी, वही आज सबके लिए प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन बाजार में बहुत भीड़ थी। रानी, जल्दी देना। मेरे लिए भी एक प्लेट। सबको मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। तुम्हारी मेहनत देखकर हम सबको प्रेरणा मिलती है। मेहनत करने वालों का साथ भगवान भी देता है। शाम होने लगी। रानी ने आसमान की तरफ देखा।
माँ पापा, मैं अकेली ज़रूर हूँ, लेकिन हार नहीं मानूंगी। एक दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तभी एक गरीब औरत अपनी छोटी बेटी और बूढ़ी माँ के साथ रानी के ठेले के पास आई। बहन, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या बात है बहन? मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। कई दिनों से हमें ठीक से खाना भी नहीं मिला। उसकी छोटी बेटी चुपचाप खड़ी थी और बूढ़ी माँ कमजोर होकर जमीन पर बैठ गई। आप लोग चिंता मत कीजिए, पहले खाना खाइए। रानी ने तीनों को गर्म गर्म चिकन लिट्टी खिलाई। बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। दीदी, खाना बहुत स्वादिष्ट है। और चाहिए तो बताना। खाना खाने के बाद भी वो औरत उदास थी। क्या सोच रही हो बहन? खाना तो आज मिल गया, लेकिन कल क्या होगा? रानी कुछ देर सोचती रही। अगर तुम चाहो तो कल से मेरे साथ काम कर सकती हो। सच में? हाँ, मुझे ठेले पे मदद की ज़रूरत है। अगले दिन से वो औरत रानी के साथ काम करने लगी। उसकी बेटी स्कूल जाने लगी और बूढ़ी माँ की दवा भी होने लगी। अब ठेले पर पहले से ज्यादा भीड़ रहने लगी। मेरे लिए भी एक प्लेट पैक कर दो। अभी देती हूँ। मैं भी मदद करती हूँ। कुछ महीनों बाद उस औरत ने थोड़े पैसे बचा लिए। एक दिन रानी ने उसे बुलाया। ये कुछ पैसे हैं, अपना छोटा सा ठेला शुरू कर लो। लेकिन मैं ये कैसे ले सकती हूँ? जब मैं गरीब थी, लोगों ने मेरी मदद की थी। अब मेरी बारी है। औरत की आंखों में आंसू आ गए। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कुछ समय बाद उस औरत का भी अपना ठेला चलने लगा। अब उसकी बेटी खुश थी, उसकी माँ स्वस्थ थी और उसके घर में कभी भूख नहीं रहती थी। रानी की चिकन लिट्टी की खुशबू बाजार में फैलती रही और उसके अच्छे कामों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी।